हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं किस तरह से हम स्टोराइली ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर कैसे इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एंड्रॉयड ऐप स्टोर में जाएंगे और स्टोराइली सर्च करेंगे। स्टोराइली की स्पेलिंग है STOREILY। एक आसान तरीका इसको याद करने का है, स्टोर ILY यानी कि स्टोर आई लव यू। सर्च करने पे आपको ये ऐप ऐसा दिखाई देगा। आप देख सकते हैं कि मुझे ये अपडेट का ऑप्शन दिखा रहा है क्योंकि मेरे फ़ोन में ये पहले से ही इंस्टॉल्ड है। जब आप पहली बार इसे सर्च करेंगे तो आपको ये इंस्टॉल का ऑप्शन देगा। तो आप इंस्टॉल पर क्लिक कीजिए और थोड़ी देर में ये ऐप आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद जब आप ये ऐप खोलेंगे तो आपको कुछ ये ऐसा दिखाई देगा। आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, लॉग इन विथ मोबाइल नंबर, लॉग इन विथ ईमेल या क्रिएट एन अकाउंट। मैं लॉग इन विथ मोबाइल नंबर करता हूँ। तो जब मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ एंटर करूँगा तो मुझे कुछ ऐसा मैसेज दिखाई देगा। इसका मतलब है कि मेरा ऐप अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। और ऐप रजिस्टर्ड नहीं है इसका मतलब हमें पहले ऐप रजिस्टर करना होगा। तो इसके लिए हम ओके पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हमें कुछ सिंपल डिटेल्स भरनी होंगी। यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और फिर अपना नाम एंटर करेंगे। अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना ऑप्शनल है, तो आप चाहें तो कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो आपके ईमेल पर एक पासवर्ड भेजा जाएगा और फिर आप वो ईमेल या फिर ये फ़ोन नंबर दोनों में से कोई भी एक इस्तेमाल करके लॉगिन कर सकते हैं। अब चूंकि मैंने सिर्फ फ़ोन नंबर इस्तेमाल किया है तो मैं सिर्फ फ़ोन नंबर से लॉगिन कर पाऊँगा। और फिर नेक्स्ट स्टेप में कुछ और सिंपल सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि डू यू ओन अ बिज़नेस। अब चूंकि ये ऐप अभी सिर्फ बिजनेस ओनर्स के लिए ओपन किया गया है तो आप इसका ऑप्शन यस सेलेक्ट करेंगे। अगला सवाल है, इज़ योर बिजनेस रजिस्टर्ड। तो इसका जवाब यस और नो दोनों हो सकता है। अगर आपका बिजनेस किसी गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू रजिस्टर्ड है और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है जो ये प्रूव करता है कि आपका बिजनेस वेरीफाइड है तो आप यस सेलेक्ट कीजिए। और अगर आपके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है या फिर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है तो नो सेलेक्ट कीजिए। क्योंकि मेरा बिजनेस रजिस्टर्ड है और मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो मैं यस सेलेक्ट करता हूँ। और उसके बाद अगला स्टेप है, मैं अपने बिजनेस का नाम एंटर करता हूँ। नाम एंटर करने के बाद मुझे अपने बिजनेस की सिटी सेलेक्ट करनी है। मेरा बिजनेस बेंगलोर में है तो मैं बेंगलोर सेलेक्ट करता हूँ। आप अपने बिजनेस के हिसाब से अपना शहर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद मैं क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करूँगा और फिर ये कंफर्म करेगा कि मेरे डिटेल्स सही हैं या नहीं। मेरे कंफर्म करने पे मेरा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद अब हम लॉगिन कर सकते हैं। तो हम अपना मोबाइल नंबर इस्तेमाल करके लॉगिन करेंगे और ये हमें एक OTP भेजेगा। OTP मिलने पर हम वो नंबर एंटर करेंगे और फिर साइन इन पे क्लिक करेंगे। अगले स्टेप में हमें कुछ ऐसा मैसेज दिखाई देगा। क्योंकि हमने अकाउंट बनाते समय ये डिक्लेयर किया था कि हमारा बिजनेस रजिस्टर्ड है और हमारे पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, तो यहाँ पर ये मैसेज ये कह रहा है कि हमें उनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप के द्वारा अपलोड करने होंगे। कौन से डॉक्यूमेंट्स, ये यहाँ लिस्ट में मौजूद हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है वो आप व्हाट्सएप के द्वारा हमें भेज सकते हैं। तो इस लिस्ट में से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास हैं आप उसकी एक फ़ोटोकॉपी लेंगे, उस पर एक साइन करेंगे और फिर उसे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपलोड कर देंगे। तो ये डॉक्यूमेंट अपलोड आप तुरंत भी कर सकते हैं और अगर आप ये बाद में करना चाहें तो आप कंटिन्यू टू ऐप भी कर सकते हैं। कंटिन्यू टू ऐप पर क्लिक करने पर आप अगले स्टेप में जाएंगे और आप ऐप को यूज़ कर सकते हैं। ऐप को यूज़ करने पर ये मुझे अप्रूवल पेंडिंग का मैसेज दिखा रहा है। ये इसलिए क्योंकि मैंने अभी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए हैं। जब भी मैं अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहूँ तो यहाँ मैं कॉन्टैक्ट अस के बटन पे क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप पे अपलोड कर सकता हूँ। अगर इस पूरे प्रोसेस में आपको कोई भी सवाल हो या कोई भी दिक्कत हो तो आप कॉन्टैक्ट अस बटन क्लिक करके हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर सीधे कॉल कर सकते हैं। तो ये कुछ सिंपल स्टेप्स हैं स्टोराइली ऐप को इंस्टॉल करने के लिए, उसमें अकाउंट बनाने के लिए और फिर रजिस्टर करने के लिए। स्टोराइली ऐप यूज़ करने के लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।